धीरे धीरे तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, कभी फुर्सत में आओ तो उत्तर प्रदेश घुमाएंगे। दोस्तों, आप शायरी से समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का एक मशहूर राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसकी राजधानी लखनऊ है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। दोस्तों, आज हमारे उत्तर प्रदेश में कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, और बहुत से प्रोजेक्ट का काम पूरा भी हो चुका है, जैसे अयोध्या में स्थित राम मंदिर हो और चाहे लखनऊ में स्थित रिंग रोड। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें अभी वर्क चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। बच्चे बच्चे पर है मुकदमा, बच्चे बच्चे पर है केस, अरे आँख खोलकर देखो बाबू, यह है उत्तर प्रदेश। नंबर 10, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद भारत की दूसरी हाई स्पीड रेल परियोजना है। ये 958 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर 13 स्टेशनों के माध्यम से वाराणसी को दिल्ली से जोड़ेगा और साथ ही साथ 123 किलोमीटर लंबा मार्ग लखनऊ और अयोध्या को भी जोड़ेगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लागत लगभग 171,000 करोड़ यानी 21 बिलियन US के आसपास होगी। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 13 स्टेशन होंगे, जिसमें आने वाले स्टेशन हैं दिल्ली, नोएडा, जेवर हवाई अड्डा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, नई भदोही और वाराणसी आदि स्टेशन आएंगे। नंबर 9, लखनऊ कानपुर राजमार्ग। यह एक 6 लाइन एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के जुड़वा शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर है। जहां पहले हमें लखनऊ से कानपुर की यात्रा करने में 1.5 घंटे का समय लगता था, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इस यात्रा को हम लगभग 45 मिनट में पूरा कर सकेंगे। इसे लखनऊ कानपुर राजमार्ग या नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया था। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और इसे 2025 तक चालू होने का अनुमान है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे में लगभग 4700 करोड़ का खर्च आने वाला है। नंबर 8, ट्रांस गंगा सिटी। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक निर्माणाधीन सैटेलाइट टाउनशिप है, जो कानपुर महानगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र में NH-25 और उन्नाव शुक्लागंज राजमार्ग पर उन्नाव नगर पालिका की सीमा से लेकर कानपुर के पास गंगा नदी तक का क्षेत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें हाईटेक शहर के पास कौशल विकास विद्यालय का भी प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित कानपुर आउटर रिंग रोड ट्रांस गंगा शहर से गुजरेगी, जो इसे ट्रांस गंगा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आजाद मार्ग चौराहे पर निर्माण के चलते लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। नंबर 7, केन बेतवा रिवर लिंक। बेतवा को संस्कृत में बेत्रावती कहते हैं। यह मध्य और उत्तरी भारत की एक विशाल नदी है और यह यमुना की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नर्मदापुरम के ठीक उत्तर में विंध्य रेंज रायसेन से निकलती है और मध्य प्रदेश और ओरछा से होते हुए उत्तर प्रदेश तक बहती है। बेतवा और यमुना नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। वेत्रवती को सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता था। चेदी साम्राज्य की राजधानी इसी नदी के तट पर थी। अपने उद्गम से लेकर यमुना में संगम तक नदी की लंबाई 590 किलोमीटर है, जिसमें से 232 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 358 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। 1973 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच एक अंतर्राज्य समझौते के अनुसार बेतवा नदी बोर्ड का गठन 1976 के तहत किया गया था। केन बेतवा नदी को जोड़ने में अनुमानित खर्च लगभग 44,665 करोड़ आने वाला है। नंबर 6, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक निर्माणाधीन 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी थी। एक्सप्रेसवे के दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज तक निर्माण कार्य को 12 फेज में बांटा गया है। पैकेज 1 से 3 का निर्माण और रखरखाव IRB इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जाएगा, जबकि पैकेज 4 से 12 अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा किया जाएगा। 29 जनवरी 2019 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कुंभ मेले के आयोजन स्थल प्रयागराज में बैठक की और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस एक्सप्रेसवे की परियोजना में आने वाले जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आदि जिले पड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे पे आने वाले खर्च की बात करें तो इसमें आने वाला खर्च लगभग 36,230 करोड़ है।
नंबर 5 आगरा मेट्रो। आगरा मेट्रो आगरा में एक तीव्र नेटवर्क है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर है। आगरा मेट्रो में 2 मेट्रो लाइनें शामिल होंगी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 29.65 किलोमीटर होगी और इस मेट्रो का पिछले ही महीने इसका उद्घाटन हुआ है। नंबर 4 दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आंशिक रूप से चालू है। ये 82.15 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल और क्षेत्रीय ट्रांजिट कॉरिडोर है जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र एनसीआर के शहरों दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ेगा। और अगर बात करें मेरठ की तो यह राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में परिवहन निगम द्वारा प्रबंधित रैपिड एक्स परियोजना के पहले चरण के तहत योजनाबद्ध 4 रैपिड रेल गलियारों में से पहला है। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे डिजाइन किया गया। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 मिनट से भी कम समय में तय की जाएगी। यह परियोजना 30,274 करोड़ यानी कि 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की लागत से की जा रही है। यह प्रारंभिक स्टेशन के रूप में जंगपुरा से शुरू होगा। दिल्ली में 3 नियोजित गलियारों के टर्मिनल सराय काले खां से होकर गुजरेगा और मेरठ के मोदीपुरम में समाप्त होगा। इसमें 16 स्टेशन और दुहाई और मोदीपुरम में 2 डिपो होंगे। नंबर 3 नोएडा फिल्म सिटी। नोएडा फिल्म सिटी भारत के नोएडा में स्थित फिल्मांकन के लिए स्टूडियो और संरचनाओं का एक परिसर है जिसकी स्थापना 2 दशक पहले हुई थी और इसमें कई मीडिया हाउसों के अलावा कई फिल्म स्टूडियो भी हैं। हालांकि कई स्टूडियो की मौजूदगी के बावजूद फिल्म सिटी एक कार्यालय परिसर अधिक है जिसमें कई मीडिया और अन्य कंपनियों के कार्यालय हैं। नोएडा फिल्म सिटी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के भीतर और अधिक फिल्म सिटी परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रही है। संदीप मारवा नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक रहे हैं। नंबर 2 कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन भारत में एक निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 2805 किलोमीटर है जो गुजरात के कांडला बंदरगाह से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक फैली हुई है। परियोजना की लागत का अनुमान 9 से 10 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। इसका निर्माण IHB लिमिटेड द्वारा किया गया है जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें भारत में 3 सार्वजनिक उपक्रम शामिल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। पाइपलाइन रिफाइनरियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG बॉटलिंग संयंत्रों से जोड़ती है। नंबर 1 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जो 6200 हेक्टेयर एरिया कंप्लीट करेगा। और सभी को पता है कि इस एयरपोर्ट को दिल्ली NCR में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक दूसरे ऑप्शन के रूप में डेवलप किया जा रहा है क्योंकि इजी एयरपोर्ट काफी बिजी हो चुका है और इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट का बनना बेहद जरूरी है। इस एयरपोर्ट में हमें विदेश वाली सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी और एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने का भी प्लान है जिसके लिए इसे हाई स्पीड रेल लाइन से जोड़ा जाएगा जिससे दिल्ली तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीमलेस हो सके। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट भारत का पहले ऐसा बना होगा जहां पर पोर्ट टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही यहां पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस हब, मॉल भी बनाया जाएगा। बात करें इस एयरपोर्ट के रनवे की तो 4 फेज में बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट पर 8 रनवे बनाया जाना है। इसके पहले फेज में 4150 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा एक रनवे बनाया जाएगा। साथ ही 90,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल बिल्डिंग, समांतर इन एंड टैक्सी वे, ATC बिल्डिंग, कार्गो फैसिलिटी, कमर्शियल डेवलपमेंट, मेट्रो और हाई स्पीड रेल स्टेशन और काफी सारी एमिनिटीज भी इस फेज में बनाई जाएंगी। नोएडा एयरपोर्ट के फेज 1 कंप्लीट होने के बाद हर साल 12 मिलियन या 1.2 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का लाभ ले सकेंगे और जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हर साल 225 मिलियन यात्री हैंडल कर सकेगा। इस एयरपोर्ट में आने वाले खर्च की बात करें तो इसमें आने वाला खर्च लगभग 10,056 करोड़ तक आएगा।